आज हम आपको इस वीडियो में कढ़ाई वाले सूट की कटिंग के बारे में बताएंगे, जो हम आपको कुर्ते से नाप लेकर बताएंगे कि यदि हमारे पास सूट होता है तो हम उससे किस तरह कपड़े के ऊपर ड्राफ्टिंग डालते हैं और हमें किस किस नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो हम आपको इसकी कटिंग के बारे में बताते हैं और इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में बताते हैं। सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फैलाते हैं और इसमें हम सबसे सीधा कपड़ा फैलाएंगे। देखिए हमने इसको सीधा रखा है, हम इसे उल्टा नहीं फैलाएंगे क्योंकि हमारे इसके बीच में डिजाइन है और इसकी सेटिंग सही से नहीं बैठती, इसलिए हम इसको सीधा फैलाएंगे। और जो चीज़ हमारी इधर देखते हैं, जो हमारा ये छोटा बड़ा आता है, तो इसका लेवल हम पूरा ही बिल्कुल इसी तरह लेंगे। इस तरह सेट करने के बाद फिर हम जिस भी कपड़े का हमें नाप लेना होता है, उस कपड़े की सबसे पहले हम लंबाई नापते हैं। सबसे पहले लंबाई नापेंगे, जो भी हमारी लंबाई आती है उसमें हम 3 प्लस करेंगे। उसके बाद हम फिर सेकंड नंबर पर हम इसके पल्ले नापते हैं। जो भी हमारे पल्ले आते हैं उसमें हम 3 या 4 इंच प्लस करेंगे। जैसे हमारे 22 इंच के पल्ले हैं तो इसमें 4 प्लस करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम इसमें देखते हैं कि हमारा गले की नाप हमारी क्या है। हमारा फ्रंट का गला इसमें 7 इंच रहेगा और बैक का गला हमारा 5 इंच है। तो इसके लिए हम तीरा 7 इंच और मुड्ढा हम 6.5 इंच का लगाएंगे। सूट की ड्राफ्टिंग डालने के लिए 3 नाप का लेना जरूरी होता है। सबसे पहले मुड्ढे के नीचे से हम चेस्ट का नाप लेते हैं। जितनी भी हमारी चेस्ट आती है इस तरह हम खींच कर नाप लेंगे। ये हमारी 20 इंच आती है। इसके बाद हम ऊपर से जहाँ से हमारी कमर बिल्कुल गले के पास से लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा 15 इंच आ जाता है। यहाँ पर हमारी कमर आ जाती है और फिर हम इसके बाद कमर का नाप लेंगे। ये हमारा 17 इंच आता है। और इसके बाद हम यहाँ से 21 या 22 इंच पर चाक का निशान लेंगे और इसको भी हम इस तरह नापेंगे खींचकर। कपड़े को बिल्कुल सिलाई से सिलाई के पॉइंट को पकड़ के तो इस तरह हम खींचकर नापते हैं। ढीला ऐसा नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा सूट टाइट हो जाएगा। तो अब हमारी इसकी नाप 21, 17 और 22 इंच आई है। अब इस कुर्ते का नाप हमने ले लिया है। इसके बाद हम कपड़े को इस तरह रखेंगे और यहाँ से ऊपर की साइड से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान 6.5 इंच लगाएंगे और जहाँ पर हमारी तीरे की लाइन आकर रुकती है वहाँ पर हम इस टेप का 1 गले की साइड रखेंगे इस तरह। और इस लाइन को यहाँ से 10.5 तक मार्क करेंगे क्योंकि हमें इसके 21 इंच चेस्ट है। 10.5 का निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 इंच कटिंग का निशान लगाएंगे। फिर हम ऊपर से आते हैं और यहाँ से हम एक 15 इंच का निशान लगाते हैं। ये हमारी कमर का निशान होता है। कमर हमारी इसकी 17 इंच है तो हम इसका 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर ऊपर से हम यहाँ से फिर आते हैं और यहाँ पर एक हम 22 इंच पर निशान लगाते हैं। ये हमारे हिप चाक का निशान होता है। तो हमारे चाक की फिटिंग होती है 22 इंच, तो हम इसको 11 इंच पर लगाएंगे। इस तरह लगाने के बाद हम तीनों निशान को बिल्कुल सफाई से इस तरह मिलाएंगे। इस तरह मिलाने के बाद फिर हमने 2-2 इंच जो एक्स्ट्रा लगाया है हम इसको मिलाएंगे। और इसके बाद हम जो हमारी लंबाई का निशान है, लंबाई में हम पल्लों का निशान लगाएंगे। पल्ले हमारे 23 इंच है तो हम 11.5 लगाएंगे और इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। बाहर वाले निशान से हम बाहर वाले निशान को मिलाएंगे, अंदर वाले निशान से हम अंदर वाले निशान को मिलाएंगे। और इस तरह ड्राफ्टिंग डालने के बाद हम इसकी बिल्कुल सफाई से कटिंग करके निकाल देंगे। और यहाँ पर हम गले के मुड्ढे में हम 1 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है ये। और यहाँ से इसे टच करते हुए छोटा वाला और बिल्कुल इस तरह सीधी शेप ले जाएंगे। तो हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम इसको आपको कटिंग करके दिखाते हैं। इसको कटिंग करने का तरीका है, इस तरह ड्राफ्टिंग डालने के बाद हम इसकी बिल्कुल सफाई से कटिंग करके हटा देते हैं। तो हमने आपको ये कटिंग करके दिखाया है। हमने इस सूट की फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर दी है। इसके बाद हम पीछे वाला पार्ट करने के लिए जितने हमारी इसकी पल्ले की चौड़ाई आती है, जितना हमारा ये वाला पार्ट आता है, उतना हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम सेम इसी तरह फोल्ड करेंगे जितना हमारा फ्रंट पार्ट का है।
फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट निकालने के लिए जितना हमारा कपड़े की चौड़ाई होती है हम उतना ही इस कपड़े को फोल्ड करते हैं। कपड़ा फोल्ड करने के बाद बाकी हमारा इधर बाकी कपड़ा बच जाता है, तो हमने इसको 14 इंच फोल्ड करा है। एक साइड से हमने इसको 14 इंच फोल्ड करा है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के नीचे वाले पार्ट के ऊपर रखते हैं और बिल्कुल सफाई से इसी के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग करते हैं। हम जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे हम आगे वाले पार्ट से 1 इंच ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि हमारी ये आगे वाले पार्ट में हमारी गहरी कटिंग होती है और पीछे वाले पार्ट में हमारी बाहर वाली कटिंग होती है। तो हम ये इस तरह कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो हमने ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्रंट और बैक की दोनों की कटिंग करके हटा दी है। तो हमारी ये कुर्ते की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम इसमें 3 कट लगाते हैं। एक कट हम यहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमारा सिलाई का निशान होता है, एक कट हम यहाँ लगाएंगे, एक कट हम यहाँ लगाएंगे जहाँ हमारी कमर की फिटिंग होती है, और एक कट हम यहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमारा चाक का कट होता है। तो ये हमारे कुर्ते की प्रॉपर कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बाजू की कटिंग के बारे में बताते हैं कि बाजू हमें किस तरह निकालनी होती है। बाजू निकालने के लिए ये कपड़ा हमारा साइड से बचा हुआ है, जो हमारा कुर्ते के साइड से बचा है। तो बाजू हमें 18 इंच की निकालनी है, तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। तो हम ये इस तरह कटिंग करके निकाल देते हैं यहाँ से। इस तरह कटिंग करने के बाद जो हमारा बैक फ्रंट पार्ट में से जो हमारे पीस बचते हैं इसको हम इसके पास रखते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई हमारी कम है, इसलिए हम इसको इसके पास रखेंगे। इस तरह रखने के बाद फिर हम इस कपड़े को सफाई से इस तरह मोड़ेंगे। ये हम किनारे से किनारे मिलाकर रखेंगे। ये हमारी किनारी है, नीचे वाले पार्ट में किनारी है, और इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे कि हमारा ये चौड़ाई में 10 इंच हो जाए, 4 तह में। इस तरह 10 इंच करने के बाद फिर हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके हटाएंगे। इसके हम यहाँ से चौड़ाई में खुली साइड 2 इंच का निशान लगाएंगे और लंबाई में 3 इंच का निशान लगाएंगे। जिधर हमारा खुला वाला पार्ट होता है ये हम 3 नहीं, हम इसे 4 इंच का लगाएंगे। 4 और 2 का निशान लगाएंगे और 2 से 4 वाले निशान को हम तिरछा इस तरह मिलाएंगे बिल्कुल साइड में। इस तरह मिलाने के बाद फिर यहाँ पर हम एक फिटिंग का निशान लगाएंगे 8 इंच, और इस लाइन के बीच में हम आधा इंच इधर को और आधा इंच इधर को इस तरह लाइन डालेंगे, और यहाँ से इस लाइन को टच करते हुए हम ये शेप ऊपर की साइडों करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये शेप अंदर की साइडों करेंगे। तो हमारी ये गहरी कटिंग हो जाती है। आप इसे दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने कपड़े को 4 तरफ फोल्ड करा है। हमारी चौड़ाई इसमें हमारी कम बैठती है, तो हमने इसमें जोड़ लगाया है। जो ये जोड़ है हम इससे पीछे की साइड करेंगे। यहाँ पर हम खुली साइड 4 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2 से 4 को हम बिल्कुल तिरछा मिलाएंगे इस तरह स्ट्रेट। उसके बाद हम एक फिटिंग का निशान डालेंगे, हमारा 8 इंच पर आता है। लाइन के सेंटर में हम आधा इंच इधर आधा इंच इधर निशान डालेंगे, और ये बाहर को शेप डालेंगे और इसकी हम अंदर को शेप डालेंगे। ये हमारी पत्ती की शेप में आ जाती है। हम पहले ही चारों पीस काटते हैं, फिर हम 2 पीस उठाने के बाद ये अंदर की कटिंग करते हैं। तो हमारी ये गहरी कटिंग हो जाती है। उसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। यहाँ पर जो भी हमारी फिटिंग का निशान होता है ये हमारा 5.5 इंच है, तो हम उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, और बाहर वाले निशान को हम बाहर वाले निशान से मिलाएंगे और अंदर वाले निशान को अंदर वाले निशान से मिलाएंगे। तो आप देखिए हम ये वाले निशान मिलाते हैं और ये निशान हम इस तरह मिलाते हैं, और ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट हो जाता है। तो इस तरह ये हमारी बाजू की बहुत परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग हो जाती है। इतना करने के बाद हम सबसे पहले ये वाली कटिंग करेंगे जो हमारे चारों पीस की होगी।
अब ये कटिंग हम बाद में करेंगे, हमने आपको ड्राफ्ट डाल के समझा दिया है। जब हम सिलाई के टाइम फिटिंग डालने के बाद हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये वाली कटिंग चारों पीस की इस तरह निकाल देंगे तो हमारी ये बाहर वाली कटिंग हो जाती है। तो इस तरह ही हमारे कढ़ाई वाले सूट की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाती है। बाजू और फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग आपको बिल्कुल तरीके से बताई है, जो कि हम सूट से नाप लेकर बताएंगे। अब हम आपको गले बनाने का तरीका बताते हैं कि जो कढ़ाई वाले पीस होते हैं उसमें गले हमारे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए, अब हमारे पास ये हमारे पास गला है जिसकी हमें शेप 7 इंच बनानी है। हम इसे पहले चेक करते हैं। यहाँ से 7 बनाने के लिए हमें 7.5 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल हमारा प्रॉपर है नाप। इसके लिए हम एक पेस्टिंग बुकरम लेते हैं। हम इस टाइप से एक पीस लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 9-9 इंच या 10-10 इंच होनी चाहिए। उसके बाद हम एक पार्ट लेते हैं जो हमारा कपड़े का होगा, उसके ऊपर हम उल्टी साइड से सेट करते हैं। इस तरह एक पीस लेने के बाद जो भी हमारे एक्स्ट्रा पीस बचते हैं उसमें से हम गला बनाने के लिए एक पीस लेते हैं और इस तरह इस कपड़े के ऊपर जो हमारा उल्टा पीस है इसके ऊपर जो इसका चिकना वाला पार्ट है उसे हम इस तरह इसके ऊपर प्रेस से चिपका देते हैं। ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चिपक जाता है। इसे चिपकाने के बाद फिर हम इसके सेंटर में एक लाइन डालते हैं, जो हमारा ये गले का पार्ट हो जाता है। हम इसके बीच में एक लाइन इस तरह डालेंगे। एक लाइन डालने के बाद फिर हम इस पीस को इस सूट के इस तरह नीचे रखेंगे, बिल्कुल इस तरह। और ये जो लाइन है हमारी इस कुर्ते की लाइन और इसकी लाइन हमारी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। और फिर हम इसके पास यहाँ से इस तरह सफाई से सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। ये लगाने के बाद फिर हम इस सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से थोड़ी दूर पर इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और अंदर वाले पीस को बाहर वाले पार्ट पर इधर की साइड सेट कर देंगे। ये हमारा प्रॉपर तरीके से गला तैयार हो जाता है। फिर हम आपको फिटिंग डालने का तरीका बताते हैं कि सूटों में फिटिंग किस तरह डाली जाती है। तो आप देखिए, जब हम गला बना लेते हैं तो सूट को इस तरह रखने के बाद हम बीच में एक लाइन डालते हैं सेंटर में। हमारी नाप है, इसकी नाप हमारी 21 इंच है, तो हम इस टेप का 1 बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर 10.5 का निशान लगाएंगे इस तरह। और इधर भी हम 10.5 का निशान लगाएंगे तो हमारा ये निशान 21 इंच हो जाता है। ये बिल्कुल 20 से हम आधा इंच इधर लगाएंगे, आधा इंच इधर, आधा इधर लगाएंगे, आधा इधर लगाएंगे। फिर हम यहाँ कमर के पास आते हैं जहाँ हमारा कट है और यहाँ पर कमर हमारी 17 इंच है और ये हमारे बीच का निशान है। ये देखिए, हमने बीच की लाइन डाली है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच इधर लगाएंगे और इस तरह करके 8.5 इधर, 8.5 इधर, तो हमारा 17 इंच हो जाता है। इसके बाद हमारा ये 22 इंच है, तो हम इसके बीच के निशान से 11 इधर लगाएंगे और 11 हम इधर की साइड लगाएंगे। तो इस तरह ही हमारा बिल्कुल परफेक्ट नाप हो जाता है, जो हमारे सूट की बिल्कुल परफेक्ट नाप होती है। इतना करने के बाद यदि यहाँ पर हमारे झोल पड़ता है तो ये हल्की सी लाइन हम बाद में इस तरह डाल देते हैं जिससे हमारे यहाँ पर झोल ना पड़े। अब आप देखिए, ये फिटिंग हम इस तरह डालेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी लाइन डाल दें। ये हमारी फिटिंग का निशान हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर आधा इंच की शेप अंदर को डालते हैं। इसे आप देखिए, ये हमने बिल्कुल तरीके से फिटिंग डाली है। उसके बाद हमने आधा इंच लेकर और ये लाइन हमने इस तरह यहाँ पर चेस्ट में मिला दी है जिससे यहाँ पर झोल ना पड़े। तो हम फ्रेंड्स, आपको हमने ये कढ़ाई वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग का बिल्कुल बेस्ट तरीका बताया है। बाजू में जोड़ लगाकर ड्राफ्टिंग करके बताई है कि बाजू किस तरह कटिंग करी जाती है और कढ़ाई वाले सूट के गले किस तरह तैयार करे जाते हैं, जो पेस्टिंग बुकरम से तैयार होते हैं। क्योंकि ये टाइट वाली बुकरम से इन्हें तैयार नहीं करा जाता है, इन्हें पेस्टिंग बुकरम से ही तैयार करा जाता है। और सूट गला बनाने के बाद नाप डालने का क्या तरीका है, ये भी हमने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अच्छे अच्छे टिप्स बाकी लोगों को भी मिलते रहें। तो फ्रेंड्स,
आगे भी नई अच्छी वीडियो लेकर हम आपके लिए आएंगे। धन्यवाद।